नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग डिबेट और आपके साथ मैं हूं महेंद्र विश्वकर्मा। ये सब आपने सुना। चर्चा शुरू करते हैं। हमारे साथ अशोक शुक्ला जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, मौजूद हैं, और अजय सिंह जी हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी से, और संदीप सबलोग हमारे साथ हैं कांग्रेस से। आप तीनों का बहुत स्वागत है। इसलिए संदीप सबलोग जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप जी क्या कहेंगे? देखिए, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो परिस्थितियां बनी हुई है उसमें हमारी कांग्रेस पार्टी देश के साथ है, लेकिन जो एक जनता में डर का माहौल सरकार द्वारा बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जो ढिंढोरा पीटा जा रहा है, इस तरह से मीडिया में बराबर गैस को लेके तरह तरह की खबरें, तरह तरह के समाचार, प्रशासन की बयान, मंत्री के बयान आ रहे हैं, इससे लोगों में भय का वातावरण होना स्वाभाविक है। सरकार को चाहिए कि इस तरह के हमको माहौल बन रहे हैं, कोई जरूरत ही नहीं है समाचार पत्रों में जाने की, छापे मारने की, क्योंकि इतने अगर गैस की आपूर्ति सरकार मानती है, जो पर्याप्त रूप से दे रही है, तो जो एक स्मूथ में व्यवस्था चल रही थी उसको चल रही थी। एक महत्वपूर्ण बात सामने जरूर आती है कि जो कॉमर्शियल गैस की सप्लाई को रोक लगाई है, ये एक बड़ा संकट इन लोगों के सामने आ गया है, जो माननीय नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर पकौड़े बेचने के लिए निकल पड़े थे। यानी कि जो छोटी छोटी रेहड़ी लगा के छोटे छोटे व्यापार खाद्य पदार्थों के कर रहे थे, उनके लिए जरूर संकट रोजगार का पैदा हो गया है कि वो ईंधन की समस्या को कैसे हल करेगी। तो इस बारे में सरकार को विचार अवश्य करना चाहिए कि जो खाद्य पदार्थों की इंडस्ट्री ही हम मान लें उसको, उसके लिए ईंधन की व्यवस्था को जो रुकावट डाली है, इसको सुचारू रूप से चालू करें, ताकि बेरोजगारी का एक संकट जो छोटे व्यापारियों के लिए, मझोले व्यापारियों के लिए दिखाई दे रहा है, जो ज्यादा भय का माहौल उपभोक्ताओं में, जो घरेलू उपभोक्ता, उनमें उतना भय का माहौल नहीं है जितना भय का माहौल छोटा छोटा रोजगार, गैस के आधार पे जो व्यापार चलते बहुत सारे, चाहे वेल्डिंग का व्यापार हो, चाहे गाड़ी के मैकेनिक को पंचर बनाने का काम हो, या छोटे छोटे खाद्य पदार्थों की दुकानें हो, इनके सामने एक बड़ा रोजगार का संकट आने की संभावना है। सरकार को इस पर चिंता करना चाहिए और ये सप्लाई कैसे हो इस पर विचार करना चाहिए। जैसा कि सरकार बार बार कहती है, चाहे केंद्र सरकार हो और चाहे हमारे मध्य प्रदेश के माननीय खाद्य मंत्री जी के बयान आ रहे हो कि मध्य प्रदेश में गैस का कोई संकट नहीं है, तो उसकी सुचारू आपूर्ति करें। अब यदि कॉमर्शियल गैस के सिलेंडर की आपने रोक लगा दी है, तो निश्चित रूप से जो घरेलू सिलेंडर है उसका चोरी क्षेत्र उपयोग होगा। इसको रोकना सरकार के मुद्दे की बात नहीं है, चाहे वो कितना भी कुछ भी धरपकड़ करे, छापामारी करे, क्योंकि आप ये देखिए कि जब व्यक्ति भूखा होता है तो वह हर तरह के प्रयत्न करता है। आप ये देखिए कि मध्य प्रदेश का पूरे देश में गैस की रिफिलिंग की भी एक शिकायतें लगातार आती है कि छोटे सिलेंडर से बड़े सिलेंडर में रिफिल कर दिया जाता है। तो बड़े सिलेंडर में छोटा सिलेंडर रिफिल हो जाएगा तो फिर कैसे पकड़ में आएगा कि भाई आप गैस का दुरुपयोग कर रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जब ये छोटे गैस से बड़े सिलेंडर में रिफिल किया जाएगा तो गैस की शॉर्टेज उपस्थित होना एक स्वाभाविक सी बात है। इसलिए सरकार को चाहिए कि जो कॉमर्शियल गैस पे रोक लगाई है, इसको अविलंब खत्म करे और उन छोटे व्यापारियों को, छोटे व्यवसायियों को राहत प्रदान करने का काम करे, जो उस पर आश्रित होकर अपना परिवार और अपने जीवन को संचालित करने का काम करते हैं। मेरे भारतीय जनता पार्टी के प्रिय मित्र जो क्या बोल रहे थे महेंद्र भाई, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है अपना राजनीतिक ईंधन बढ़ाने के लिए जनता के खून रूपी ईंधन को पीने का काम कर रहे हैं। ये बात बताइए आप। मैं भारतीय जनता पार्टी के अपने पुराने कांग्रेस मित्र से पूछना चाहता हूँ कि ये गैस के किल्लत का ढिंढोरा पीटा किसने? क्या कांग्रेस ने? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जब गैस की आपूर्ति पे 15 दिन से बढ़ा के 25 दिन किया, 21 दिन से बढ़ा के 25 दिन किया, कॉमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई पर रोक लगाई, इससे साफ जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खुद लोगों में भय का वातावरण पैदा करने की कोशिश की है। और जिस तरह से पिछले 2-3 एपिसोड इस देश में हुए हैं, चाहे नोटबंदी वाला मामला हो, चाहे वैक्सीनेशन वाला मामला हो, अब गैस की लाइन लगाने वाला मामला, इन सबको देख के ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की नीति दीनदयाल उपाध्याय लाइन लगाओ योजना चालू करने की हो गई है कि कहीं ना कहीं 2-4-5 साल में लोगों को लाइन में खड़ा करके उन्हें प्रताड़ित करने का काम किया जाए।
जहां तक कांग्रेस पार्टी की बात ये बार बार करते हैं, तो कांग्रेस पार्टी ने तो कभी खाया नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह की नीति बनाई और जिस तरह का ये रोक लगाई है, उसको लेकर कांग्रेस पार्टी की आपत्ति है कि छोटा व्यापारी, छोटा मजदूर, छोटा कारोबारी जो गैस पे आधारित काम करता है, व्यापार करता है, वो कहा जाएगा। इनका तो अजय सिंह तो कह रहे हैं कि कांग्रेस भ्रम फैला रही है, अफवाहें फैला रही है, लोगों को भड़का रही है कि इसलिए लोग 2-2, 3-3 सिलेंडर रख रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, इसलिए डिमांड बढ़ गई है। महेंद्र जी, आप न काहू काम के डार पात फल फूल और इनको रोकत हुए रहे पेड़ बबूल। ये खुद बबूल के पेड़ बनकर लोगों के अरमानों को छीन करने का काम कर रहे हैं। ये खुद भ्रम फैला रहे हैं। ये खुद गैस की आपूर्ति रोक के कृत्रिम संकट पैदा करके कालाबाजारी को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस से आरोप लगाते हैं। बताइए अशोक शुक्ला जी, ले लीजिए, पिछले 10 दिन के अंदर सामान्य दिनों से 10 गुना ज्यादा डिमांड बढ़ी है, 10 गुना ज्यादा डिमांड बढ़ी है। ये किसी भी गैस एजेंसी को पता कर लीजिए आप। मेरी बात तो सुन लीजिए आप, आपको अपनी बात कहना, भारतीय जनता पार्टी में जाके उन्हीं के रंग में रंग है। कांग्रेस में रहते थे, कम से कम शांति से आप बात सुनते, फिर जवाब देते थे। अब भारतीय जनता पार्टी के लोगों से वो अपनी बात कर रहे हैं, आप अपनी बात करें संदीप जी। मैं उन पेट्रोल पंप या एजेंसियों की बात नहीं कर रहा हूँ, इनकी ही बात का जवाब। अरे तो गैस तो पेट्रोल पंप और एजेंसियों पे मिलती है क्या? घर घर किराने की दुकान पे मिलेगी क्या गैस और पेट्रोल पंप पे नहीं मिलेगी? तो फिर बता दो आप कहाँ कमी है, हम भी उसको देख लेंगे, जनता भी समझ लेगी। बता दो बढ़ रही है तो इसकी ये जिम्मेदारी आपकी बनती है। जब एक गैस कनेक्शन, अरे तो हम तो सप्लाई कर रहे हैं और आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है? झूठ फैलाओ तो किल्लतें बढ़ेंगी। हालांकि आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलेगा ही, क्योंकि राजनीति भी इस संकट काल में पर्याप्त होती है। हमने एक संकट काल देखा है, कोविड का दौर। बहुत शुक्रिया संदीप जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। जय